हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जीवनशाला में आपका स्वागत है। एक दिन डब्लू सुबह सुबह मंदिर पहुंचा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने साल भर आपको रोज़ अगरबत्तियां लगाई हैं। बोर्ड की परीक्षा में मैथ्स और इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया है। मुझे यकीन है कि भगवान आप सब कुछ संभाल लोगे। यदि मैं पास हो गया तो आपको 11 नारियल चढ़ाऊँगा। एक अलग प्रकार की प्रार्थना महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी ईश्वर से की थी। आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने हमारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन लिखा है। गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें विश्व का महानतम पुरस्कार नोबेल प्राइज़ भी मिला है। स्टूडेंट्स, ईश्वर से कभी कुछ प्रार्थना के समय मांगना तो वही मांगना जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मांगा है, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव नाम की इस पोयम में वो ईश्वर से प्रेयर यानी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। यहाँ हाउस का मतलब घर नहीं है, इसका अर्थ है हृदय यानी हर्ट। ओल्ड इंग्लिश में दाइन और दाई शब्द योर्स यानी तुम्हारा या आपका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं, हे ईश्वर, आप मेरे हृदय में अपने स्वयं के हाथों से एक लैंप यानी दिया जला दीजिए। वो लैंप आपके लव यानी प्रेम का होगा। फिर वो कहते हैं कि दाई ट्रांसम्यूटिंग लैंप एंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेज। जो ईश्वर का लैंप है वो ट्रांसम्यूटिंग है यानी काया पलट करने वाला है, यानी उसमें व्यक्ति को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता है। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैंप एंट्रेंसिंग। यहाँ एंट्रेंसिंग का मतलब है मनमोहक या आकर्षित करने वाला। वंडरस आर इट्स रेज। वंडरस यानी आश्चर्यचकित या अचंभित करने वाला, रेज यानी किरणें। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि ईश्वर को जो जीवन को परिवर्तित करने वाला तथा आकर्षित करने वाला लैंप है, उसकी किरणें आश्चर्यचकित या अचंभित करने वाली हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। कवि कहते हैं कि आप मेरे अंदर जो डार्कनेस है यानी अंधेरा है, जो हमारे अज्ञान का प्रतीक है, उसे आप अपनी लाइट यानी प्रकाश से बदल देवें। यानी अज्ञान रूपी डार्कनेस को ज्ञान रूपी लाइट में चेंज कर दें। कवि कहते हैं एंड माई ईवल इनटू गुड, यानी मेरे अंदर के ईवल यानी बुराइयों को अच्छाई में बदल देवें। इसके बाद वो कहते हैं टच मी वंस, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। आप मुझे एक बार छू लें जिससे मैं चेंज हो जाऊंगा, यानी पूरी तरह से परिवर्तित हो जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। क्ले मीन्स मिट्टी, गोल्ड मीन्स सोना। वो कहते हैं कि आप मेरे मिट्टी जैसे मूल्य के जीवन यानी मूल्यहीन जीवन को छूकर इसे गोल्ड की तरह मूल्यवान बना दीजिए। फिर वो कहते हैं ऑल द सेंस लैम्प्स डेट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज। सेंसेस मीन्स हमारी 5 इंद्रियां,
आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। यहाँ लाइट शब्द एक वर्ब यानी क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ है जलाना या प्रज्वलित करना। सूटेड यानी जलकर काला हो जाना या कालिख बन जाना। वरीज यानी चिंताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक मिस्टिक पोएट हैं, यानी रहस्यवादी कवि हैं, जो उस गॉड यानी परम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि मैंने अपनी सभी इंद्रियों रूपी दियों को प्रज्वलित किया था, लेकिन वे सब चिंताओं रूपी कालिख में बन गई हैं। चिंताओं रूपी कालिख बन गई हैं, यानी जीवन भर इंद्रियों के द्वारा आनंद प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन पूरा जीवन चिंताओं रूपी कालिख से भर गया है। कवि कहते हैं, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प। सोल यानी आत्मा, रिसरेक्टिंग लैम्प यानी ऐसा लैम्प या दिया जिससे ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश से कवि को एक नया जीवन मिल जाए। वो ईश्वर से कहते हैं कि आप मेरे सोल यानी आत्मा के डोर यानी दरवाजे पर बैठकर उस रिसरेक्टिंग लैम्प को प्रज्वलित कर दें, जिससे उनका जीवन प्रेम, ज्ञान और अच्छाई से भर जाए। तो स्टूडेंट्स, आज से आप रोज़ कौन सी प्रार्थना करना चाहोगे? क्या आप डब्लू की तरह भगवान से अपनी मार्कशीट में नंबर बढ़वाकर पास होना चाहोगे, या फिर यह प्रार्थना करोगे कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन से अज्ञान और बुराई को हटाकर ज्ञान, प्रेम और अच्छाई का दीपक जला दीजिए। निर्णय आपको लेना है। आशा है कि आपने इस पोयम को गहराई से समझा होगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इस पोयम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको इस पोयम से मिले मैसेज यानी संदेश या शिक्षा को अपने वर्ड्स में लिखना होता है। चलिए अब हम पोयम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। यदि आपने इस पोयम को ध्यान से समझ लिया होगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ईज़िली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको केवल 1 या 2 सेंटेंस में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What do you mean by in my house in the poem? पोयम में in my house का क्या अर्थ है? आंसर देखते हैं। In my house in the poem means the poet's heart. इस कविता में in my house का मतलब है पोएट का हार्ट यानी कवि का हृदय। क्वेश्चन नंबर 2, What does the speaker want the Lord to do at first? स्पीकर यानी वक्ता यानी यहाँ पर जो कवि हैं वो ईश्वर से सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? आंसर है The poet wants the Lord to light the lamp of his love in his heart. कवि चाहते हैं कि ईश्वर सबसे पहले उनके हृदय में प्रेम रूपी दिया प्रज्वलित कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, What kind of lamp
इज इट इन द पोयम? इस पोयम में किस प्रकार का लैंप है? आंसर है द लैंप इन द पोयम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रेंसिंग। इस पोयम में जो लैंप है, जो दिया है, वो ट्रांसम्यूटिंग है और एंट्रेंसिंग है। ट्रांसम्यूटिंग का मतलब है जो परिवर्तन लाने वाला है, जो बहुत बदलाव ला सकता है, और एंट्रेंसिंग का अर्थ है मनमोहक या आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? इस पोयम में डार्कनेस किसका प्रदर्शित करता है? आंसर है डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। पोयम में डार्कनेस यानी अंधकार अज्ञान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? पोयम में लाइट किसे प्रदर्शित करती है? आंसर है लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोयम। लाइट यानी प्रकाश ज्ञान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेंसेस कंपेयर्ड टू इन द पोयम? इस पोयम में सेंसेस की तुलना किससे की गई है? हमने पोयम पढ़ते समय भी सेंसेस के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। आंसर लिखें, सेंसेस आर कंपेयर्ड टू द लैंप्स इन द पोयम। इस पोयम में सेंसेस की तुलना दियों से की गई है। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, जिनका आंसर 3 और 4 सेंटेंसेस में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet want God to light the lamp? कवि ईश्वर से दिया जलाने की इच्छा क्यों रखता है? आंसर है The poet wants God to light the lamp because he thinks that he is full of ignorance and only God can remove it. पोएट चाहता है कि ईश्वर प्रकाश का दिया जलाएं, क्योंकि कवि स्वयं अज्ञान से भरा हुआ है और केवल ईश्वर ही उस अज्ञान को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट? जो सोल यानी आत्मा का दरवाजा है, वह किसके बारे में बताता है? आंसर देखें, आवर 5 सेंसेस वर्क आउटवर्ड्स इन द वर्ल्ड। हमारी 5 इंद्रियां दुनिया के बाहरी चीज़ों को जानने का काम करती हैं, बट वी नेवर एंटर इनवर्ड्स थ्रू द डोर ऑफ आवर सोल। लेकिन हम सोल के दरवाजे से कभी भी अंदर की ओर नहीं आते। Here the door of the soul suggests the way or path by which one can experience his soul, which is away from worries and full of God's love. यहाँ पर सोल का द्वार या डोर का मतलब है वह तरीका या रास्ता जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है और फिर वह वरीज यानी चिंताओं से मुक्त हो सकता है
और ईश्वर के प्रेम से भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड बी प्रे फॉर? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? आंसर है, वी शुड प्रे टू गॉड फॉर रिमूविंग आवर इग्नोरेंस इन आवर लाइफ। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का इग्नोरेंस यानी अज्ञान हट जाए, दूर हो जाए। वी शुड प्रे टू अवॉइड इवल्स फ्रॉम आवर लाइफ। हमें अपने जीवन से बुराइयां हटाने के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द स्पीकर वांट लॉर्ड टू टच हिम वंस? जो वक्ता हैं यानी यहाँ पर जो कवि हैं वो क्यों चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें एक बार टच करे, छुए? आंसर है, द पोएट थिंक्स दैट ही इज फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड मेड अप ऑफ क्ले। पोएट या कवि सोचता है कि वह अज्ञान से भरा हुआ है और वह मिट्टी जैसी मूल्यहीन चीज से बना है। इफ गॉड टचेस हिम ही विल ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्ड एंड फुल ऑफ नॉलेज। यदि गॉड उसे छूते हैं तो वह स्वर्ण यानी सोने यानी मूल्यवान हो जाएगा और वह ज्ञान से भी भर जाएगा। सो ही वॉन्टेड द लॉर्ड टू टच हिम वंस। इसीलिए वह चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार छुएं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप और डिटेल में भी लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं। इसमें आपको मैसेज पूछा गया है कि क्या शिक्षा मिली। द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज आवर लाइफ। यह पोएम हमें यह संदेश देती है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए या बदल जाए। वी आर नथिंग विथआउट गॉड। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम आवर हार्ट्स। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अज्ञान हमारे अंदर से हट जाए। आशा है कि अब आप आसानी से इन क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेंगे और इस पोएम को याद रखेंगे। यदि आप इस पोएम को याद रखेंगे तो ना केवल आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे बल्कि आपको जीवन में भी एक नया अनुभव मिल सकता है। आखिर में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे जीवन से चिंताओं और बुराइयों को दूर कर दे और आज नहीं तो कल हमारा जीवन प्रेम, ज्ञान और अच्छाई से भर दे। धन्यवाद।